अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का दिन आपका अच्छे प्रॉफिट में गुजरा होगा। तो आज मैं आप लोगों को अपना एक ब्लेंडर दिखाता हूँ कि कल मैंने ना एक एंट्री ली थी। ये आज हमारे पास पेयर जो है ना बूम 1000 है, बूम 300। बूम 300 को ना वैसे मैं ट्रेड करता ही नहीं हूँ क्योंकि ये ना एमी डेरिव ने पेयर बीच में डाला हुआ है। ये पिछले तकरीबन 4 माह से ना डेड ही हो गया। कोई इसका जो है ना वो नहीं है, इसका जो है ना इसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई जो है ना इसमें वॉल्यूम नहीं है, कुछ नहीं है। तो लेकिन फिर भी ना एमी जो कहते हैं ना कि बंदा जब ओवर कॉन्फिडेंट होता है तो वो मार खाता है फिर। तो कल ना इसके एक सेटअप बन गया था। मैं आप लोगों को सेटअप दिखाता हूँ इसका हुआ क्या। अच्छा जी, हुआ ऐसे है कि कल की बात है। ये देखें जी, हुआ यूं कि ये ना एक चैनल बन रहा था, ये वाला चैनल। अच्छा, मैं अब आप लोगों को आप लोग देख रहे होंगे इसने ना बड़ी ज़्यादा एंट्रीज लगाई हुई है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एंट्रीज क्यों लगाई हुई है। देखिए ज़रा, कल मैंने दो ब्लेंडर किए हैं, कैसे कैसे किए हैं। सबसे पहले जो है ना आप इस चीज़ को देखें ना ज़रा। ये टीएल लगी रहने देते हैं, ये वाली टीएल और उठाते हैं। ये देखें ज़रा जी, एक ये और एक ना ये देख रहे हैं अब आप लोग। ये क्या है, हमारे पास रेंज थी 1, 2 और 3। ठीक है। और किसी हद तक जो है ना ये हेड एंड शोल्डर भी बन रहा था, लेकिन वो इतना प्रॉपर नहीं था क्योंकि ये थोड़ा सा अगर ऊपर होता है तो फिर उसने प्रॉपर ना होता। ये नेक लाइन तक आ गया, तो इसलिए जो है ना पैटर्न तो नहीं है ये हेड शोल्डर। तो लेकिन जो है ना मार्केट यहाँ रेंज में आई है। हुआ क्या कि मार्केट जैसी आई ना, यहाँ पे मार्केट ने ये सेकंड टच किया ना, तो ये मैंने सारी एंट्रीज जो है ना ये तब लगाई, एक और ये दो लगाई। ठीक है। और ये वाली जो एंट्रीज है ना ये मैंने यहाँ पे लगाई थी जब मार्केट से रिट्रेस करके इसको ऊपर गई है, फिर लगाई थी। ठीक है। तो जब मैं सुबह उठा ना शहरी टाइम, तो मैंने देखा ये जो है ना जो काफ़ी सारा जो है ना प्रॉफिट चल रहा था, जो है ना अप्रोक्सीमेटली $140 जो है ना प्लस चल रहे थे। अब मैंने ये सोचा कि ये जो है ना एक चैनल बन रहा है ये और ये जो है ना रेंज थी। सोचा मैंने ये कि यार शहरी कर लेता हूँ, इसके बाद जो है ना इसको देखता हूँ, तब तक ये जो है ना यहाँ इसको ब्रेक करके ना ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और फिर ऐसे करेगा और फिर यहाँ से अप निकल जाएगा। अच्छा जी। लेकिन हुआ क्या कि जैसे मैं सैरी करके हटा ना, तो ये वाली जो है ना ये कैंडल लग गई थी, ये वाली जो है ना काफ़ी ज़्यादा आ गई थी नीचे। तो फ्री होते होते ना, तो अब मैं सो गया। अब मैंने कहा ये जो है ना, अब मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको ओपन छोड़ देता हूँ। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला मार्केट इसको रिटेस्ट करके ऊपर निकल जाएगी। ठीक है। ये वाला जो एरिया, ये वाला कंफर्म था मुझे, मार्केट से निकलेगी यहाँ से, इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी। मार्केट ने कुछ ऐसा किया भी, लेकिन यहाँ आके ना वो फिर रुक गई। लेकिन यहाँ तक मैं सोया हुआ था, मुझे पता ही नहीं कि हो क्या रहा। लेकिन जब मैं सुबह उठा ना, तो मार्केट यहाँ से नीचे आ गई थी। अब कंफर्म था कि मार्केट ने जो है ना ये अगर ब्रेक कर दिया ना, तो यहाँ से इसने सेल निकल जाना। ठीक है। अब दो हल थे यहाँ पे जो है ना। एक तो सबसे पहला हल जिसका ये था कि मैं यहाँ पे जो है ना इसको हेज करता और इस पॉइंट का ब्रेक करता, जहाँ पे क्या होना था, ये यहाँ पे प्रॉपर इसका ये थर्ड टच होना था, जहाँ से मार्केट ने फिर वेज बना के चैनल बना के ऊपर निकलना था। तो अब हुआ क्यों, मैंने इसका वेट किया। तो वेट करता रहा, वेट करता रहा, यहाँ तक जो है ना मैंने इसका वेट किया। ठीक है। तो यहाँ पे आके मार्केट ने ये देखें हैमर भी बनाया है। अब जो है ना वो कंफर्मेशन हो रही थी कि मार्केट यहाँ से निकलेगी, इसलिए मैंने कुछ जो है ना लिमिट जो है ना वो कुछ एंट्रीज लगा दी। जैसे ये देखें, ये एक लिमिट मैंने लगाई हुई है। तो ये सारी लिमिट मैं इसी तरह लगाता हूँ कि मैं नीचे को नहीं लगाता हूँ, मैं ऊपर को लगाता हूँ। जैसे ही मार्केट ऊपर निकलती जाएगी, लिमिट टच करती है अगर ऊपर जाती जाएगी। ठीक है। तो अब केस में मैं लगाता हूँ कंफर्मेशन देखने के बाद। अब हुआ यह कि H1 की कैंडल है, ये गई, इसके बाद इसने जो है ना ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें एक्सपेक्टेड थी कि यहाँ फेक आउट होता, फेक आउट के बाद मार्केट निकलती, या फिर इसने ट्रेंड ब्रेक कर दिया। फिर इसने ब्रेक कर दिया इस चैनल का ना। अब आप लोगों को जो मज़े की चीज़ दिखाने वाली है ना इसमें, वो पता क्या है, वो है चैनल। अच्छा, अब ये चैनल देखें, ये कहाँ से आपको चैनल लग रहा है। ये यहाँ से ये गया, फिर नीचे आया। चलें, एक स्विंग जो है ना इसका हमने कंसीडर कर लिया, लेकिन इस स्विंग के अंदर ना कोई पोटेंशियल नहीं है। ये देखें, ये बेतुका सा स्विंग है, इसमें कोई नहीं है, इसका कोई इसका रिदम मतलब इसका ना कोई एक वे ही नहीं है। यानी कि देखें ना, यहाँ पे मार्केट एविडेंस देती है और डायरेक्ट यहाँ पे जाती है, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। ठीक है। ये देखिए इतना फजूल जो है ना ये एक चैनल बना हुआ है। आप लोगों को ये दिखाने का मकसद ये है
कि जब भी एक पैटर्न बनता है ना, जो मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि पैटर्न को आपने स्टडी करना है या उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो इसीलिए कहा जाता है कि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि पैटर्न तो हर दफ़ा बनना ही बनना है। अब जैसे देखें, ये मैंने ब्लंडर किया, ये कोई स्विंग नहीं था, हालांकि मुझे पता था ये कोई प्रॉपर स्विंग नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी रिस्क लिया। खैर जो है ना, वो अपनी अपनी इक्विटी पर डिपेंड करता है। मैं बाज़ दफ़ा जो है ना इस तरह की रिस्की ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ना बैकअप ज़्यादा ज़्यादा इसलिए जो है ना। और फिर दूसरा ये होता है कि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ, इसको हेज जल्दी कर लेता हूँ। ठीक है। तो अब ये दूसरा देखें, ये दूसरा स्विंग ये उससे भी ज़्यादा फजूल स्विंग है। यहाँ से गई है मार्केट, ये इसको टच नहीं किया, नीचे आई है, फिर जो है ना स्विंग लिया, अब फिर नीचे आ गई है। ठीक है। तो अब नीचे देखें कितने पोटेंशियल के साथ आई है। ठीक है, ये भी एक छोटा सा हैमर बनाया, फिर इसका वेट नहीं किया, तो जो है ना ये जो है ना इंट्रीज गलत लगाई। ठीक है। ये तो चले, जो ये हो गया ना कि इंट्रीज जो है ना हमने गलत लगाई, स्टक हो गया हम इसके अंदर। ठीक है। ये कल की बात है। अच्छा, कल के दिन में जो है ना हमने इससे कुछ रिकवरी भी ली। अब रिकवरी कैसे ली, अब देखें ज़रा। ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो गया था। ठीक है। अब हुआ क्या है कि मार्केट नीचे आई है, ये ऊपर गई है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमेशा ट्रेंड के अंदर जो न्यूएस्ट ट्रेंड होता है ना, न्यू, उसके अंदर जितनी भी सप्लाई और डिमांड जोन बनते हैं ना, अब देखिए ये नीचे आ रहा था, ये क्या बन रहा है, सप्लाई जोन। तो मार्केट इनको रीटेस्ट हमेशा करके जो है ना वो एंट्री देती ही देती है। अब देखिए मैंने क्या किया, जब मार्केट यहाँ पे आई है ना, तो मैंने यहाँ पे इसको जो है ना हेज कर दिया। ठीक है। अब एक स्विंग हेज किया यहाँ तक, और मैंने इसको, ये था जो है ना वो 476, और ये मैंने इसको 460 तक जो है ना इसकी टीपी लगाई थी 460, यानी कि 16 पिप्स जो है ना मैंने इसके डाउन निकाले। निकालने के बाद मैं इससे आउट हो गया, फिर मैंने जो है ना इसको ओपनली छोड़ दिया कि अब जो है ना इसको दोबारा रीटेस्ट करने जाएगा या इस टीएल को दोबारा रीटेस्ट करने जाएगा। ठीक है। अगेन क्या होगा, मार्केट फिर यहाँ से आई है, दोबारा आई है ऊपर, उसी जोन से फिर से एक दफ़ा जो है ना वो सेल की एंट्री ली है, यानी कि ट्रेड यहाँ पे फिर जो है ना वो सेल की इसके अगेंस्ट एंट्री ली है। फिर क्या हुआ, फिर टीपी जो है ना यहाँ पे लगा दी है। ठीक है। अब टीपी लगा दी। अब टीपी जो है ना कुछ मैंने अगर मैंने जो है ना ये टोटल मेरी जो है ना वो लोड बन रही थी अप्रोक्सीमेटली कोई 1.8, तो सॉरी 1.8 नहीं, जो है ना वो 18 18 जो है ना वो लोड लोड साइज जो है ना वो मेरा बन रहा था। तो अगर मैंने इसको यहाँ से 10 की लोड के साथ इसको मैंने सेल किया ना, तो यहाँ पे मैंने जो है ना 5 जो है वो प्रॉफिट बुक कर लिया था, और बाकी जो है ना मैंने यहाँ इसको देखा। मुझे लग रहा था कि अभी ये जो है ना इसकी नेक्स्ट मूव जो है नी वो होगी इसकी H4 के अंदर मैंने टीएल लगाई हुई थी, मुझे लग रहा था इसकी नेक्स्ट मूव जो होगी ना वो 420 होगी। ये ये रहा H4। तो इसकी जो नेक्स्ट मूव होगी वो ये यहाँ पे मैंने इसको ड्रा किया हुआ था ऐसे, ये, और ये मुझे लग रहा था कि ये यहाँ पे जो है ना इसकी, ये यहाँ पे 424 या 420 के करीब जो है ना इसकी अगला जो है ना ये स्विंग यहाँ पे कंप्लीट करने आएगा। लेकिन आज सुबह इसने क्या किया, अगेन यहाँ पे आया, जब इसने दोबारा इसको किया ना, दोबारा रिटेस्ट किया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको जो बाकी का सेल था उसको भी निकाल दिया। अब यहाँ से ये वापस जो है ना ऊपर निकल आया है। ठीक है। अब ये ऊपर निकल गया। अब देखें इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आप लोगों का सेटअप हो गया फेल। ठीक है। अब उस सेटअप जैसे मेरा फेल हुआ ना, मैंने मार्केट से बदला नहीं लिया, जैसे लोग करते हैं ना कि और ज़्यादा बड़ी बड़ी लॉट यहाँ से लगानी शुरू कर दो और बाय करना शुरू कर दो इसको, अब यहाँ से उठेगा यहाँ से उठेगा, नहीं। जैसे ही मुझे कंफर्म हुआ कि अब इसने इसको ब्रेक कर दिया है, अब ये वाली सप्लाई जो है इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, तो मैंने यहाँ से सेल की एंट्री से निकाली। ठीक है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जितना ये मेरा लॉस है ना, ऑलमोस्ट उतना जो है ना प्रॉफिट निकल चुका है अभी तक। ठीक है। ये जो है ना ये मेरा बोनस है। अगर मार्केट वापस यहाँ तक भी आ जाती है ना, तो भी मुझे कोई लॉस नहीं है, यानी कि यहाँ तक मैं इसका ऑलरेडी प्रॉफिट निकाल चुका हूँ। अगर ये इस टाइम मेरा 400 -400 चल रहा है ना, तो मैं जो है ना इस टाइम 426 प्रॉफिट जो है ना वो निकाल चुका हूँ इन यहाँ से और ये वाले सेल से ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप लोगों का सेटअप फेल हो जाता है ना, तो आप लोगों के पास फौरन प्लान बी होना चाहिए। ठीक है। और प्लान बी जो है ना वो आप लोगों ने अपने माइंड के अकॉर्डिंगली नहीं इस पे सेट करना,
सेटअप के अकॉर्डिंगली सेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेल का सेटअप देखा, अगर यहाँ बाय बनता तो मैं बाय भी लगाता, लेकिन मुझे पता चल गया कि अब यहाँ पे सेल का सेटअप बन गया, ठीक है। तो मैंने उसी रात जो है ना 16 पिप्स यहीं से काउंट किए, फिर जो है ना अगले दिन फिर सुबह लगा के मैं सो गया, और फिर यहाँ तक मैंने जो है ना किए। अब भी फिर ये मैंने यहाँ पे टीपी बंद की सिर्फ जब ये डबल बॉटम हुआ तब, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ तक जो है ना वो आ गया। अभी ये मैंने प्रॉफिट जो है ना वो काउंट नहीं किया, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी जो इसका जो है ना वो लॉस कम होता जाएगा, वो मेरा प्रॉफिट अकाउंट होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो है ना वो एक मज़े की चीज़ दिखाने वाली थी कि अगर आप लोगों का सेटअप फेल हो जाता है, ठीक, किसी ना किसी वजह से, तो आपने वहाँ पैनिक नहीं करना है या उस पे अपनी सारी इक्विटी नहीं ज़ाया कर देनी है, उसको हेज करें। अगर आप लोगों को अच्छा हेज तब करना है अगर आप लोगों को हेज क्लियर करना आता है तो, ठीक है। अभी देखिए मैंने ये जो है ना थोड़ी देर और देखना है, मैक्सिमम 1 घंटा, और फिर मैंने इसमें से काफ़ी सारे लॉट जो है ना वो उनको फारी कर देना है। यानी कि अगर ये 18 बन रहा है ना, तो मैं कम से कम भी इसमें से ना जो है ना वो 16 का या 15 का वॉल्यूम जो है ना ख़त्म कर दूंगा, 3 का या 2 का रहने दूंगा, जो सुबह तक जो है ना मुझे 100 या 150 प्लस और दे जाएगा। अगर मुझे लगा यहाँ से इसने मजीद बाय जाना हुआ इस सप्लाई तक या इस सप्लाई को ब्रेक करने तक, ठीक है, तब जो है ना मैं इसको मज़ीद बाई की सूरत में छोड़ूँगा। अभी मैं इसको मज़ीद एक जो है ना 1 घंटा देखूँगा। तो आप लोगों ने जो है ना ये जो आज का जो है ना मेरा ये लेक्चर, इसको बहुत ही ज़्यादा गौर से जो है ना आपने देखना, 2-2 3-3 दफ़ा देखें। देखिए प्रॉफ़िट डेली होता है, वो वीडियो देखने का कोई मसला नहीं है। जब आप लोगों को लॉस होना है ना, वो आप लोगों ने देखना है कि मैंने लॉस को कैसे रिकवर करना है, ठीक है? मुझे कैसे लॉस हुआ, क्या उस सेटअप के अंदर मसला था, अब मैंने उस लॉस को रिकवर कैसे करना है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरी है, ठीक है। आज ये लेक्चर आप देखें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी है तो, ठीक है। देखें प्रॉफिट हमने अब ये कौन सा आज करना है या कल करना है या परसों करना है, ये सारी ज़िंदगी हमारे साथ चलना है। और एसएल भी होते हैं, ये आप लोगों को दिखाने का मकसद था ताकि आप लोगों को ये ना लगे ये कोई अलग किस्म का प्रो बंदा है जिसको लॉस ही नहीं होता है। मुझे भी लॉस होता है, मेरी भी ट्रेडें जो है ना हफ्ते में 1 दिन या मंथली जो है ना 2-3 ट्रेड जो है ना मेरी इस तरह जो है ना वो जो है ना अटक जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन फिर मैं उनको रिकवर करता हूँ, और आप लोग भी इस चीज़ को देखें कि रिकवरी हमेशा होती कैसे है। तो चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली अगली वीडियो में ना मैं आप लोगों को B500 का एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो दिखाता हूँ। वो मैंने ट्रेड ली थी कल कल के दिन में ना, तो उसके प्रॉफिट ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था, उस ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने ये ट्रेडें लगाई थी और ये फंस गई थी। ओके जी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए।